Good morning, student. Right now, we are facing with the new chapter that is in terms of there is a statistics part that is the time series analysis. With time series analysis, we have to understand first in a time series analysis we are compare with the past values with the current values. अभी इसमें अगर हम देखते हैं तो वी हैव सीन वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रेंड्स आर गिवन हियर दैट इज seasonal, secular, after that there is a cyclical and irregular variation should be shown in from the past experience to the new present value where we have to calculate कि हम फॉर द बिजनेस पर्पस वी हैव टू चेक कि हम प्रीवियस ईयर्स में हमने कितना ग्रोथ किया था और उसमें कौन कौन से देर इज इरेगुलर वेरिएशंस थे, उसे कम करके न्यू वेरिएशंस में क्या होगा और कैसे देर इज अ प्रोडक्ट शुड बी मोर एंड मोर प्रॉफिटेबल. तो ये हम टाइम सीरीज एनालिसिस में पढ़ते हैं और टाइम सीरीज एनालिसिस में बेसिकली इन द अवर एग्जाम दे आर बेसिकली थ्री क्वेश्चंस आर बेसिकली गोइंग टू आस्क हियर, that is 3-year moving average, 5-year moving average and 4-year moving average. These are the simple question basically going to ask in the our exams. Here this question is basically of the 5 marks. So right now we are facing with the first one that is the 3-year moving average. तो राइट नाउ हमें क्वेश्चंस में हमेशा देते समय देर इज ऑलवेज बी देर इज अ ईयर एंड देर इज अ टाइम सीरीज इज गिवन. They always given the year, profit, sale, in terms of losses are also given. So how to calculate this kind of questions first of all. So here they are talking about 3-year moving average. तो ये पहले हमें समझना है कि 3-year moving average कैलकुलेट करते समय कैसे कैलकुलेट किया जाए. तो इसका सोल्यूशन देखिए कैसे कैलकुलेट किया जाए. तो सभी का ध्यान यहाँ पर. सो राइट नाउ आपको ईयर आपको दिए हुए, उसके बाद आपको टाइम सीरीज दिया हुआ. So first of all copy this from the year 1996, 1997, 1998, 1999, उसके बाद 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 and this is 2005. उसे पहले लिखना है और टाइम सीरीज को पहचानना है फर्स्ट ऑफ ऑल. सो तो हमें करना क्या होता है फर्स्ट ऑफ ऑल ये समझते हैं यहाँ पर. तो क्वेश्चंस में देते समय दे ऑलवेज गिवन इन टर्म्स ऑफ देर इज़ अ पीरियड्स आर गिवन. सो राइट नाउ हियर देर इज़ अ एवरेजेस आर गिवन राइट नाउ. सो द वैल्यू इज गिवन एज 53.6, 48.4, 45.6, 51.2, 46.8, again 42.5, next is 40.7, 45.1 and here 39.6 and next is 38.8. ओके. सो अभी देखिए 3-year टोटल निकालते कैसे. फर्स्ट ऑफ ऑल 3-year टोटल निकालते समय करना क्या होता है. ऑलवेज वी हैव टू स्किप वन वैल्यू फ्रॉम द अपर साइड एंड वन वैल्यू फ्रॉम द लोअर साइड. एक मैंने अपर से वैल्यू स्किप किया, एक लोअर से एक वैल्यू स्किप किया. अभी देखिए हमें करना क्या होता है, हमें 3 ईयर का टोटल जो आएगा वो यहाँ पर हर समय ऐसे ऐड करते हुए लिखना है. भी जैसे कि अगर पहला अगर मैं देखता हूँ दैट इज़ 53.6 प्लस 48.4 प्लस 45.6, ये वैल्यू का टोटल यहाँ पर लिखा जाएगा. नेक्स्ट आप क्या करोगे, नेक्स्ट समय आप फर्स्ट वैल्यू स्किप करके नेक्स्ट 3 वैल्यू शुड बी कैलकुलेटेड. हियर देयर इज अ नेक्स्ट इज 48.4 प्लस 45.6 प्लस 51.2. नेक्स्ट समय आप 48.4 को स्किप करके क्या करोगे, 45.6, 51.2 एंड 46.8 इसे ऐड करो. नेक्स्ट टाइम आप क्या करोगे 51.2, 46.8, 42.5. नेक्स्ट समय आप क्या करोगे 46.8, 42.5, 40.7. नेक्स्ट समय आप क्या करोगे 46.8 को स्किप करोगे, नेक्स्ट इज 42.5, 40.7 एंड 45.1. नेक्स्ट समय आप क्या करोगे 42.5 को स्किप करोगे तो नेक्स्ट वैल्यू क्या आएगा 40.7, 45.1 एंड प्लस 39.6. नेक्स्ट समय क्या होगा 40.7 को आप स्किप करके 40.1, ये बराबर इसके के सामने होगा 39.6, 38.8. ओके.
अभी करना क्या है, सभी का ध्यान यहाँ पर। हाँ भाई, हमें इन 3 साल का टोटल मारते जाना है। जैसे कि अगर पहला वैल्यू देखिए 53.6 प्लस 48.4 प्लस 45.6, तो ये देखा जाए तो 147.6 आता है। उसके बाद नेक्स्ट इज़ 48.4, तो ये आपका आया 3 ईयर टोटल। इसी के बाजू में आपको 3 ईयर मूविंग एवरेज निकालना होता है। तो इसमें क्या करना होता है, इस वैल्यू को वी हैव टू टेक द एवरेज डिवाइड बाय हाउ मच 3। समझ में आ रहा है सभी को, वी हैव टू डिवाइड बाय 3। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन होता है, डिवाइड बाय 3, जिसमें क्या हो रहा है आपको 5 मार्क्स बहुत आसान तरीके से आपको बोले, सिर्फ आपको डिवाइड बाय 3 करके ये आंसर निकालना होता है। ओके, सो this is 49.2, this is 145. ओके, ये समझ में आया। ये हमने क्या किया, वापस एक बार देखिए। आपको हमेशा क्वेश्चन में देते समय ईयर, टाइम सीरीज, प्रोडक्शन, प्रॉफिट लॉस हमेशा दिया रहेगा। ऑलवेज 3 ईयर मूविंग एवरेज में करना क्या होता है, हमेशा आपको जो थर्ड एंड फोर्थ कॉलम जो बनता है उसमें ऑलवेज 1 वैल्यू वी हैव टू स्किप फ्रॉम द अपर साइड, 1 वैल्यू फ्रॉम द लोअर साइड। उसके बाद क्या करना है, हर एक का अल्टरनेटिवली टोटल मारना। देखिए यहाँ पर देखो, नेक्स्ट समय 53.6 कीप हो रहा है, नेक्स्ट टाइम दिस, ये ऐसे करते हुए उसके बाद जो भी आता है उसका वी हैव टू टेक द एवरेज। दिस इज कॉल्ड एज 3 ईयर मूविंग एवरेज। तो सिमिलरली फॉर द ईयर ऑल्सो सेम थिंग, कैलकुलेट द 3 ईयर मूविंग एवरेज। यस, दिख रहा है। तो सिंपली आपको ईयर और एक्सपोर्ट दे के रखा है, तो आपका काम बहुत ही सिंपल और आसान है। तो देखिए ईयर और एक्सपोर्ट, तो आपको बनाना क्या है, ईयर एंड देयर इज अ एक्सपोर्ट, एंड फिर बाद में आपका क्या बनता है 3 ईयर टोटल, और उसके बाद आता है नया 3 ईयर मूविंग एवरेज। ये आपके कॉलम बनते हैं, 4 कॉलम। तो इसमें क्या किया है, पहले 1996 से लेके 2004 का डेटा लिया हुआ, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, उसके बाद 2003 एंड दिस इज 2004। ये हमने डेटा लिया हुआ है। इस डेटा में देखिए 464, 515, 518, 467, 502, 540, 557, उसके बाद 571, और इसी के नीचे आता है नेक्स्ट वैल्यू जो मैं नेक्स्ट लाइन पे लिखना चाहता हूँ 586। तो सभी का ध्यान इस तरफ, कुछ नहीं करना है। हमने क्या सीखा था ऑलरेडी, यही यहाँ पर है। क्या है, एक वैल्यू ऊपर से स्किप करना, एक वैल्यू आपको नीचे से स्किप करना। यस, यहाँ पर कुछ वैल्यू नहीं आएगा। और अभी आपका ध्यान यहाँ पर, आपको क्या करना है 464 प्लस 515 प्लस 518, दिस वी हैव टू ऐड हियर। नेक्स्ट टाइम पे 464 को अगर स्किप करें 515, 518, 467, आपको ये ऐड करना है। नेक्स्ट समय आपको 515 को स्किप किया, 518,
467 502 467 502 540 502 540 557 540 557 571 next 557 571 एंड 586 ओके। इन सबको ऐड करना है, उसके बाद वी हैव टू डिवाइड बाय 3 तो 464 प्लस 515 प्लस 518 दिस इज 1497 एंड दिस 1497 डिवाइड बाय हाउ मच 3। इफ आई सेम टाइम पे ही अगर मैं इसे डिवाइड बाय 3 कर दूँ तो ये काम बहुत आसान हो गया हमारा, एक ही समय में ये दोनों भी कैलकुलेट हो गया। 515 प्लस 518 प्लस 467 ये हो गया 1500 को 3 से अगर डिवाइड करें तो आप सभी को पता है दिस इज बिकम 500। यस और नो। हियर में हमने यही सीखा कि हमेशा ऐड करते समय वी हैव टू स्किप वन लाइन फ्रॉम द अपर साइड, वन फ्रॉम द लोअर, जो भी टोटल आएगा उसे डिवाइड बाय 3 करें। नेक्स्ट में देखिए अभी 5 ईयर आ रहा है तो आपको यहाँ पर 5 ईयर का टोटल मारना है एंड डिवाइड बाय 5 करना है। सिमिलरली जो हमने पैटर्न सीखा उसी को अप्लाई करना है। यहाँ पर आपको देयर इज अ ईयर इज गिवन एंड देयर इज अ नंबर ऑफ यूनिट्स आर गिवन। तो बट ऑब्वियस आपका नेक्स्ट आएगा 5 ईयर टोटल, तो आपको अभी 5 ईयर का टोटल मारना है। 5 ईयर का टोटल बहुत ज़्यादा होगा और 5 ईयर मूविंग एवरेज निकालना है। सो आपका ईयर स्टार्ट होता है 1997 से, सभी का ध्यान यहाँ पर 1997, 1998, 1999, दिस इज बिकम 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 एंड दैट इज 2005 और एक लाइन आएगा नीचे की तरफ जहाँ पर आपको करना होगा दैट इज 2006 ओके। और अभी आपको करना क्या है यहाँ पर देखिए, इन वैल्यूज़ को कॉपी करना है। जैसे कि अगर 243, 251, 254, 256, 256, 245, 250, 254, 258 and that is 260। तो अभी करना क्या है, 5 ईयर में होता क्या है, ऑलवेज वी हैव टू स्किप 2 लाइन फ्रॉम द अपर साइड एंड 2 फ्रॉम द लोअर साइड। तो ये 2 लोअर, तो मतलब जो बीच का पार्ट होता है उसे 5th पार्ट बोलते हैं। तो अभी करते क्या है ये देखिए, ये होगा क्या, 243 प्लस 251 प्लस 254 प्लस 256 प्लस 256, मतलब आपने कितने वैल्यूज ऐड किए, 1 2 3 4 5। उसके बाद नेक्स्ट में क्या होगा, 243 कैंसिल होगा, नेक्स्ट वैल्यू क्या होगा, 251, 254, 256, अगेन 256 एंड नेक्स्ट इज 245। नेक्स्ट समय पे क्या होगा, 251 गेट कैंसिल, 254, 256, 256, 245 और प्लस 250। नेक्स्ट समय क्या होगा, 254 गेट कैंसिल, नेक्स्ट वैल्यू इज 256 प्लस 256 प्लस 245 प्लस 250 और 254। यस, नेक्स्ट समय क्या होगा, ये 256 कैंसिल होता है और नेक्स्ट वाला 256, 245, 250, 254 और 258। नेक्स्ट समय क्या होगा, 256 गेट कैंसिल, तो रिमेनिंग इज दिस 5 वैल्यूज। यस, समझ में आ रहा है, देखो सब बैलेंस हो रहा है, कहाँ पर भी कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू नहीं बच रहा है। अंडरस्टूड एवरीवन, हमने 5 ईयर का टोटल लिया, ऑलवेज वी हैव टू स्किप फ्रॉम द अपर साइड टू लोअर साइड टू। यस, यहाँ तक का समझ में आया सभी को, यस और नो, यस। और अभी देखिए
करना क्या है, इसका टोटल लिखना है। फर्स्ट ऑफ ऑल हमेशा 243 प्लस 251 प्लस 254 प्लस 256 प्लस 256, यह आया 1260। और इस 1260 को आप क्या कर रहे हो, डिवाइड बाय कितना कर रहे हो, डिवाइड बाय 5। तो इसको अगर मैं 5 से यहाँ पर ही डिवाइड कर दूँ तो ये वैल्यू आ जाता है 252। अंडरस्टूड? यस। नेक्स्ट इज 251 प्लस 254 प्लस 256 प्लस 256 प्लस 245, ये वैल्यू आता है 1262। और इसे अगर डिवाइड बाय 5 करें तो इट बिकम 252.5। यस, इसे हम एवरेज लेते हैं तब जाके ये होता है। 1262 को डिवाइड बाय 5 करें तो ये आता है 252.4। ओके, नेक्स्ट 254 प्लस 256 प्लस 256 प्लस 245 प्लस 250, ये होता है 1261। 1261 को अगर डिवाइड बाय 5 करें, ये आता है 252.2। ओके, नेक्स्ट इज 256 प्लस 256 प्लस 245 प्लस 250 प्लस 254, ये आता है 1261। 1261 डिवाइड बाय 5, ये आता है वापस से डिवाइड बाय yes, and last one yes everyone understood कैसे हमने ये 5 ईयर कैलकुलेट किया। ऑलवेज कीप 2 वैल्यूज फ्रॉम द अपर साइड, 2 वैल्यू फ्रॉम द लोअर साइड। यस, नेक्स्ट वन अगेन द सेम थिंग, 5 ईयर मूविंग एवरेज। अभी आपको क्या करना है, देर इज अ ईयर एंड देर इज अ टाइम सीरीज इज गिवन। ओके, तो बड़ा बेस आपका नेक्स्ट क्या होगा, 5 ईयर टोटल, जहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू लगेगा, और यहाँ पर होगा 5 ईयर मूविंग एवरेज। सो ईयर में क्या होता है, इट स्टार्टेड फ्रॉम 1997, it's up till 2005 and become 2005. Okay, yes everyone, is it clear? So value is given as 87, 90, 92, 98, 105, 93, 100, 110, 125. तो 2 value from the upper side, 2 value from the lower side. Yes, यहाँ तक का ठीक है। So again same 87, 90, 92, 98, 105. नेक्स्ट टाइम 87 कैंसिल होगा, 90, 92, 98, 105 प्लस 93। नेक्स्ट टाइम क्या होगा, 90 कैंसिल होगा, 90 प्लस 98, 105, 93 प्लस 100। नेक्स्ट टाइम क्या होगा, 92 कैंसिल होगा, 98, 105, 93, 100, 110।
and next time 105, 93, 100, 110 plus 125. Okay, so 87 plus 90 plus 92 plus 98 plus 105, ये आ रहा है 472. और इस 472 को हम क्या कर रहे हैं, डिवाइड बाय 5. वाई? बिकॉज वी हैव टू टेक द 5-year एवरेज. अंडरस्टूड? Here become 90 plus 92 plus 98 plus 105 plus 93. 478 divided by 5. So if I take divide by 5, it become 95.6. Okay. 92 plus 98, 105 plus 93 plus 100. This is 488 divided by 5. This is 97.6. This is 506. Yes, is it clear? Same thing. समझ में आ रहा है? 3-year, 5-year. Yes or no? So everyone, we can stop here for this 3-year and 5-year moving average. So in the next session we can start with the 4-year moving average. ठीक है? लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कुछ भी डाउट्स है कमेंट्स में कमेंट करें. थैंक यू.